तो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू 8th लेक्चर ऑफ जावास्क्रिप्ट सीरीज। और आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे डेट एंड टाइम्स। ओके, डेट एंड टाइम, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट में डेट एंड टाइम क्या होता है, मतलब इन जावास्क्रिप्ट वी कैन वर्क विथ डेट एंड टाइम यूजिंग द बिल्ट इन डेट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हम जावास्क्रिप्ट में डेट एंड टाइम के साथ वर्क कर सकते हैं यूजिंग बिल्ट इन डेट ऑब्जेक्ट के यूज से, ठीक है। ओके, तो हम पहले यहाँ पर देखेंगे क्रिएट ए डेट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो डेट ऑब्जेक्ट को कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो डेट ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे करते हैं न्यू डेट कंस्ट्रक्टर का यूज़, ठीक है। यानी ये एक प्रकार से एक ऑब्जेक्ट है जिसका हम यूज़ करते हैं डेट को, मतलब डेट ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर करते हैं VS कोड पे। तो मैं करता हूँ यहाँ पर लेट, सपोज मेरे पास डी है, ठीक है, और न्यू डेट डेट, ठीक है। और अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ कंसोल कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग, ओके। और डी, तो ये क्या करता है, ये देख नोड इंडेक्स डॉट जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो ये बेसिकली करता क्या है, ये हमें करंट टाइम देते हैं। ये क्या देता है, हमें करंट टाइम देता है, ठीक है। तो अभी जैसे क्या हो रहा है, मतलब आज क्या है, 2025 है, और डेट क्या है, मतलब मंथ कौन सा है, मंथ है 11 और डेट है 7, ठीक है। तो इसने हमें क्या दे दिया, ईयर मंथ और डेट। इसने हमें दे दिया ईयर मंथ और डेट, ओके। तो ये हमें क्या देता है, करंट टाइम देता है, ओके। और हम यहाँ पर मतलब हमने डेट को स्ट्रिंग के रूप में भी हम यहाँ पर दे सकते हैं, मतलब जैसे कि मंथ दे दिया 2025, ओके, और मंथ दे दिया 2025, और उसके बाद में मंथ के बाद में दूंगा, सॉरी ईयर दे दिया 2025, और इसके बाद मंथ दूंगा 11, ठीक है। और डेट है सपोज 7, डेट है 7। तो अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा तो नोड इंडेक्स डॉट जावास्क्रिप्ट, तो इसने क्या दे दिया 2025 11 7, ठीक है। तो इस तरह से मैं इसको, मतलब इस तरह से मैं इसको यहाँ पे पास कर सकता आर्गुमेंट के रूप में, ठीक है, स्ट्रिंग को। और दूसरा मेथड क्या हो, मतलब बिना स्ट्रिंग के भी मैं इसको पास कर सकता हूँ, मतलब मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि 2025, ओके, और मंथ कौन सा है 11, और हमारे पास डेट कितनी है, डेट है 7, ओके। तो अब अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ नोड इंडेक्स डॉट जावास्क्रिप्ट, ओके, तो ये क्या दे रहा, ये जी मतलब 2025 मंथ को ये क्या बता रहा 12, क्योंकि इसका कौन, और ये सॉरी डेट को ये क्या बता रहा 12 बता रहा, और इसने मंथ को इसने 12 बता दिया, और डेट को ये बता रहा 7 की जगह 6। तो बेसिकली जो यहाँ पर ये जो टाइम है, ये यूनिवर्सल टाइम है, मतलब यूनिवर्सल यूटीसी टाइम है, यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो यूटीसी टाइम है ये, ओके, ठीक है। और यहाँ पर जो है मतलब क्रिएट ए डेट ऑब्जेक्ट, तो देयर आर 9 वेज टू क्रिएट न्यू ऑब्जेक्ट, न्यू डेट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो पहले हमने देख लिया कि न्यू डेट जो हमें करंट टाइम देता है, और इसमें हम डेट को स्ट्रिंग के रूप में भी पास कर सकते हैं। फिर हमारे ईयर मंथ जो हमने अभी लिखा, और या ईयर मंथ डे लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लिख सकते हैं कि ईयर मंथ डे आवर, या फिर ईयर मंथ डे मिनट, इस तरह से लिख सकते हैं। मिनट के बाद सेकंड, सेकंड के बाद मिली सेकंड, इस तरह से हम लिख सकते हैं, ओके। तो इस तरह से हम 9 वे से हम मतलब डेट ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं, ओके, ठीक है। और ये मैंने एग्जांपल बताए हुए थे यहाँ पर, ओके, ठीक है। और अब अगर मैं आपको बताऊंगा कि अगर हमें डेट प्रिंट करनी है, कि मतलब हमें अगर डेट प्रिंट करनी है, ठीक है, तो जैसे मेरे पास है, तो जैसे ये तो हमने सीख लिया कि डेट किस तरह से प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। और ये हमारा करंट टाइम देता है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये हमारा करंट टाइम बताता है, ठीक है। अगर मैं इसको वापस से प्रिंट करता हूँ नोड इंडेक्स डॉट जावास्क्रिप्ट, ये हमारा क्या करता है, ये हमें करंट टाइम बताता है, ठीक है। ओके, इसको क्लियर कर देते हैं, क्लियर। तो यहाँ पे हमें पता नहीं चल रहा कि कौन सा क्या है। तो अगर मैं इसको डिस्प्ले कराना चाहूँगा,
अगर मैं इसको डिस्प्ले कराना चाहूँगा तो मैं करूँगा डी डॉट टू स्ट्रिंग, डी डॉट टू स्ट्रिंग, डी डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है, यहाँ पे ऐसे। तो ये क्या होगा, डिस्प्ले हो जाएगा हमारा टाइम, क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। नॉट इंडेक्स डॉट जावास्क्रिप्ट, ये क्या हो गया, टाइम डिस्प्ले हो गया। देखो क्या है, फ्राइडे, आज डे कौन सा, फ्राइडे नवंबर 07, यानी डेट कितनी है, 7 तारीख है, ओके, और 2025 है ईयर, ओके। तो इस तरह से हम इसको डिस्प्ले भी कर सकते हैं, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर ठीक है, समझ गए, ओके, ठीक है। हमने मतलब क्रिएट करना तो हमें सीख लिया कि डेट ऑब्जेक्ट को किस तरह से हम क्रिएट करते हैं, कुछ नहीं करना है। लेट एक डी, एक हमने वेरिएबल बना दिया, एज ए वेरिएबल बना दिया, ठीक है, और उसके बाद लिख दिया न्यू डेट, ठीक है, और इसमें ये ठीक है, न्यू डेट लिख दिया। तो इस तरह से हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया डेट का, ठीक है। और इसके अंदर हम स्ट्रिंग पास कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट हम डेट भी पास कर सकते हैं, या फिर ईयर, मंथ, डेट और आवर, मिली सेकेंड वगैरह वगैरह हम पास कर सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ओके। अब इसके बाद जो दूसरा कॉन्सेप्ट आता है हमारा, दूसरा कॉन्सेप्ट आता है डेट को, मतलब दूसरा कॉन्सेप्ट आता है हमारा कि जो हमारा मतलब हम गेट किस तरह से कर सकते हैं, डेट अभी क्या है, मतलब डेट टाइम अभी क्या है, ठीक है। तो गेट डेट एंड टाइम हम अब सीखेंगे, ठीक है। तो गेट करंट डेट एंड टाइम, ओके, तो ठीक है, और ठीक है यहाँ पर, ठीक है। और अगर हमारे पास ये ठीक है, तो हम इसके लिए करेंगे मतलब गेट डेट, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डी इजकल टू डेट, ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट कर लिया, लेकिन मुझे पता नहीं है कि अभी मतलब ये केवल नॉर्मल बता रहा है कि कितनी है। नॉट अगर मैं करता हूँ इंडेक्स डॉट जावास्क्रिप्ट, ये सब कुछ बता रहा है कि कितनी, मतलब डेट क्या है, नवंबर है, मंथ कौन सा है, ईयर कौन सा है, ठीक है। तो अगर मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, ओके, और अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अगर मैं यहाँ पर करता हूँ डी डॉट गेट, डी डॉट गेट, आपको गेट लिखना है, उसके बाद अपने आप ही शो हो जाएगा कि आपको गेट टाइम चाहिए, गेट सेकंड चाहिए, या गेट मिनट चाहिए, ठीक है। मुझे सपोज गेट चाहिए, गेट फुल ईयर, मुझे फुल ईयर चाहिए, ठीक है, क्या चाहिए, गेट फुल ईयर, ओके। तो अब अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ, नॉट इंडेक्स डॉट जावास्क्रिप्ट, तो ईयर, इसने मुझे क्या दे दिया, ईयर दे दिया, ठीक है। इस तरह से हम मतलब हम गेट डेट एंड टाइम निकाल सकते हैं हम, ठीक है, गेट डेट एंड टाइम निकाल सकते हैं। ईयर दे दिया इसने हमें, इसी तरह से हमें क्या दे सकता है। तो अगर मैं करता हूँ कंसोल डॉट लॉग डी डॉट गेट, अगर मैं गेट करता हूँ डे, अगर मैं गेट करता हूँ डे, ठीक है, तो देखते हैं मुझे क्या देता है। ये मुझे क्या देगा, डे देगा। नॉट इंडेक्स डॉट जावास्क्रिप्ट, ये क्या देगा, डे देगा, ठीक है। इसने क्या दे दिया, डे दे दिया, ओके, सॉरी डे नहीं दिया इसने अभी, हाँ, अब देखे डे, क्या दे दिया, डे नॉट इंडेक्स डॉट जावा स्क्रिप्ट, ठीक है, डे दे दिया कि डे कौन सा है, 5 है। मतलब अगर मैं, एक मिनट है, अगर मैं इसको वापस से प्रिंट करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, जो हमें करंट टाइम देगा, ये क्या देगा, हमें करंट टाइम देगा, ठीक है। तो इसको पहले मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद नॉट इंडेक्स डॉट जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। तो इसने क्या दे दिया, डे कौन सा है, 5, 5 का मतलब क्या है कि मंडे, मंडे को देखो, मंडे को बोलेंगे 1, मंडे, ट्यूसडे 2, वेडनेसडे 3, थर्सडे 4, यानी फ्राइडे, फ्राइडे उसने क्या दे दिया, 5 दे दिया। तो मतलब संडे मंडे जो हमारे डे होते हैं, उनकी जो बेस काउंटिंग होती है 1 2 3, ओके, उनकी बेस काउंटिंग क्या होती है, 1 2 3 होती है, वेरी गुड। और अब अगर मैं करता हूँ यहाँ पर, ठीक है, डे कर दिया, ओके। अब अगर मैं यहाँ पर करता हूँ गेट डे के बाद अगर मैं करूँगा, अगर मैं मंथ करता हूँ, तो देखो मंथ में क्या आता है, मंथ कौन सा चल रहा है, अभी नवंबर चल रहा है ना। नॉट इंडेक्स डॉट जावास्क्रिप्ट, तो मंथ में ये क्या दे रहा, सॉरी यहाँ पर मैंने ये नहीं लगाया ना, ओके, नॉट इंडेक्स डॉट जावा स्क्रिप्ट, ओके। तो मंथ में क्या दे रहा है, 10, जबकि नवंबर कौन सा मंथ है, 11वां महीना है, ओके।
10 से किस लिए दे रहा है, यहाँ पे नोट करने वाली बात है, क्योंकि मंथ की जो बेस काउंटिंग होती है 0 1 2 3, ठीक है। मंथ की बेस काउंटिंग होती है 0 1 2 3, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, मतलब गेट कर सकते हैं मंथ को, ईयर को, डेट को, टाइम को, इस तरह से हम गेट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। तो ये हमने पढ़ लिया, ठीक है। मैं गेट टाइम भी निकाल सकता हूँ, ठीक है। यहाँ से गेट टाइम अगर मैं गेट टाइम निकालता हूँ, ठीक है, ये भी बता देते एक बार। अगर मैं यहाँ से निकालता हूँ गेट टाइम, गेट टाइम, अगर मैं गेट टाइम करता हूँ नोड इंडेक्स डॉट जावास्क्रिप्ट, तो इसने टाइम कौन सा दे दिया हमें, टाइम देते इसने इतना बड़ा टाइम में 1 7 6 2 5, इस तरह से बहुत बड़ा टाइम इसने हमें दे दिया। तो ये इतना बड़ा टाइम है क्यों दे रहा, बेसिकली जो यहाँ पे टाइम का कॉन्सेप्ट है, जो यानी जावास्क्रिप्ट में 1 मिली सेकेंड का ही कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। जो कि स्टार्ट होता है 1 जनवरी 1970 से, 1 जनवरी 1970 से स्टार्ट होता है। तब से लेकर आज तक कितना टाइम हुआ, कितना मिली सेकेंड में कितना टाइम हुआ, तो हो ये हमें प्रिंट करके दे देता था कि इतना हुआ टाइम, ठीक है। इसलिए हमें क्या दे रहा, इतना दे रहा है कि 19176, इतना बहुत बड़ा दे रहा मतलब नंबर, ठीक है। तो इसका मतलब ये गेट टाइम का मतलब ये, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर नोट्स में लिखा हुआ है कि 01 मतलब 1 जनवरी 1970 से काउंट कर रहा है, उस टाइम से लेकर अभी तक कितनी मिली सेकेंड हो चुके हैं, तो वो हमें प्रिंट करके देता है, ठीक है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब हम करते हैं सेट डेट एंड टाइम। तो सेट डेट एंड टाइम कैसे करते हैं, ठीक है। ओके, इसको पहले हटा देते हैं, डिलीट कर देते हैं तो ऊपर अगर मैं इसको एक बार क्लियर करता हूँ जरा, अगर मैं इसको क्लियर करता हूँ, ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर इसको प्रिंट करता हूँ नोड इंडेक्स डॉट जावास्क्रिप्ट, तो नोड इंडेक्स डॉट, सॉरी, मतलब यहाँ पे मैंने प्रिंट नहीं किया, नहीं है, कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग डी, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग डी, ओके ओके, CLEAR, क्लियर, क्लियर कर दिया, ओके। अब अगेन मैं इसको प्रिंट करता हूँ नोड इंडेक्स डॉट जावा स्क्रिप्ट, ओके। तो इसने हमें बता दिया कि 2025 हो रहा है, 11 महीने और 7 तारीख है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अगर मैं डेट को सेट कर देता हूँ, डेट को सेट कर देता हूँ अपने अनुसार, मतलब अपने अकॉर्डिंग अगर मैं डेट को सेट कर देता हूँ, तो अब क्या आता है देखो। अगर मैं करता हूँ सेट, सॉरी, डी डॉट सेट, सेट करता हूँ अगर मैं फुल ईयर, सेट करता हूँ मैं फुल ईयर, मुझे 2025 की जगह मुझे 2027 चाहिए, 2025 की जगह मुझे 2027 चाहिए। तो देखते हैं आता है 2027 की, नहीं आता। नोड इंडेक्स डॉट जावा स्क्रिप्ट, ये आ गया 2027। ऐसे में सेट की जगह मतलब डी डॉट सेट डेट की जगह मतलब सेट फुल ईयर की जगह मैं सेट टाइम कर सकता हूँ या सेट डेट कर सकता हूँ, ठीक है। सेट डेट मैंने कर दिया सेट, मतलब सपोज 5 मैंने सेट कर दिया यहाँ पर, ठीक है, 5 मैंने सेट कर दिया, ओके। तो ये क्या बताएगा, 5 बताएगा नोड इंडेक्स डॉट जावा स्क्रिप्ट, इस तरह से, ठीक है। ये टाइम बता रही है, इसने क्या बताया, टाइम बता रहा है। तो इस तरह से मैं सेट भी कर सकता हूँ अपने अपने हिसाब से, ठीक है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। सेट मंथ कर सकता हूँ इस तरह से, ओके, ठीक है। तो अब कोई नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बचे हमारे, ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए आज के, ओके दोस्त। तो आज हमने क्या क्या सीखा, डेट एंड टाइम सीखा। तो डेट एंड टाइम सिंपल कुछ नहीं है कि मतलब हम मतलब डेट ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है। डेट ऑब्जेक्ट किस तरह से हम क्रिएट करते हैं, न्यू डेट करके, ठीक है। और इसके कितने मेथड है, इसके मेथड है टोटल 9 मेथड, ठीक है। देयर आर टोटल्स 9 वे टू क्रिएट न्यू डेट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो 9 मेथड है, जिसमें सिंपल है कि डेट करके इस चीज जो हमें करंट टाइम दे देते हैं, न्यू डेट करके हमें करंट टाइम दे देते हैं। अगर इसके अंदर हम डेट स्ट्रिंग भी पास कर सकते हैं, फिर ईयर मंथ डेट और इस तरह से हम इसके साथ पास कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पर जो है कि जो मंथ की बेस काउंटिंग होती है वो 0 से स्टार्ट होती है और बाद बाकी सबकी 1 से स्टार्ट होती है, ठीक है। उसके बाद हमने ये सीखा, ओके। और देन उसके बाद हमने सीखा
कि हाँ, कि स्ट्रिंग को मतलब हम किसी मतलब हम डेट को किस तरह से प्रिंट कर सकते हैं कि हमें फ्राइडे मिले, नवंबर मिले, 7 मिले, 2025 मिले। तो उसके लिए हम यूज़ क्या करते हैं, टू स्ट्रिंग का यूज़ करते हैं प्रिंट करने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए डेट को। ओके, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट ही रिमेंबर हो गया। और उसके बाद हमने सीखा कि गेट करंट डेट एंड टाइम, मतलब डेट और टाइम को मतलब हम कैसे गेट कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, डेट मतलब गेट का यूज़ करना है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट जो मैंने वेरिएबल लिखा हो, डी डॉट गेट करके अपने आप ही आपको शो हो जाए कि आपको फुल ईयर करना है, टाइम करना है, मंथ करना है, डेट करना है। ठीक है, अगर आप जब आप टाइम करते हैं, गेट डॉट टाइम करते हैं, तो आपको वो टाइम कब से देता है, 1 जनवरी 1970 से लेकर आज तक जितनी भी काउंटिंग में, जितनी भी मिली सेकेंड में हुआ, तो वो आपको प्रिंट करके दे देता है। ठीक है, उसके बाद हमने मतलब सेट किया डेट को, हम अपने अकॉर्डिंग डेट को सेट कर सकते हैं, फुल ईयर की जगह 2020, 2025 की जगह 2027, इस तरह से कर सकते हैं। सेम मंथ के लिए, सेम डेट के लिए और सेम टाइम मिनट के लिए कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आज का ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। सो बाय बाय।